अनमोल के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। अनमोल की शादी अरसलान के साथ ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। पैसे लाई हो या नहीं, यही सरती रहो तुम्हें। तुम्हें खुद उससे कुछ ऐसा कहना होगा कि वो तुमसे दूर हो जाए और मेरे और उसके रिश्ते में दरार भी ना पड़े। मैं जानता हूं मैं बहुत खुदगर्जी की बातें कर रहा हूं, मगर अगर तुम समझते हो मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई भलाई की है तो अपने इस फेल से तुम वो एहसान सूद समेत मुझे लौटा सकते हो। बाबा से बात हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो उन्होंने क्या कहा है? प्लीज जल्दी बताओ। क्या कहूंगा मैं अनमोल को कि वो सारे वादे, वो मोहब्बत और रफाकत सब झूठ था, धोखा था, फरेब था। काश मैं भी मर गया होता अपने मामा पापा के साथ। काश मैं मामू के एहसानों तले इस कदर दबा हुआ ना होता कि अपनी ही मोहब्बत से मुंह मोड़ना पड़ता। ज़ाला, सब खैरियत है ना? बड़ी चुप लगी हुई है तुम्हारी तरफ। कहीं फिर से रिश्ते से मुकरने का इरादा तो नहीं है? कबीर राजी है ना? नहीं नहीं आपा, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। दरअसल वो बस आपको पता तो है कि एक बेटी की रुखसती के गम ने मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया, और फिर जब दूसरी बेटी की रुखसती के बारे में सोचती हूँ तो बस उसी को लेके थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब तो खैर काफी बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप जैसे आप मुनासिब समझें। मेरा ख्याल से हम लोग मिलकर आपस में जो भी मामलात हैं उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक, बहू और दामाद मुबारक हो तुम्हें। तुमने अदील को बेटा कहा ही नहीं, माना भी है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आबाद रखे। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज आपा। ऐसी भी क्या जल्दी कि मजहर लेने आया और चाय पिए बिना ही चला गया? तुमने ठीक से पूछा तो था ना? जी मैंने पूछा था, बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि तुम खाना खा के जाओ, लेकिन शायद वो इशरत बहन का अपॉइंटमेंट था इसलिए जल्दी चला गया। अच्छा
न जाने मेरी कोमल किस हाल में होगी। कहाँ खो गई? नहीं, कहीं भी नहीं। आपस से सारी बातें तय कर लो, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जी। तुम्हें कब से कॉल्स कर रही थी मैं, मैसेजेस भी इतने किए, किसी का जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। बाबा से बात की तुमने? नीचे अम्मी न जाने क्या बातें कर रही हैं फुप्पो से। तुमसे बात कर रही हूं मैं। बाबा से बात की तुमने? हाँ मैंने बात की थी माँ। तो क्या कह रहे हैं वो? मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात नहीं की। क्यों बात नहीं की अब तक तुमने? अनमोल, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। मुझे लगता है कि मामू ने हमारे लिए जो भी फैसला करना है वो ठीक है और ठीक ही होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे जिक्र नहीं किया था कि उनको कोई ठेस ना पहुंचे। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी बात करोगे और मैं मान जाऊंगी? होश में हो तुम? हाँ मैं होश में हूँ, पूरा होश आवाज में। देखो मुझे लगता है कि हम जज्बात को थोड़ा गलत समझ बैठे हैं। मुझे लगता है कि हम जो एक साथ पले बढ़े हैं, खेले कूदे हैं, हंसते बोलते सब कुछ, उसे मोहब्बत समझ बैठे हैं। अनमोल तुम बहुत अच्छी लड़की हो और इरम भी बुरी नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारे बड़ों ने फैसला लिया है उसका एहतराम करना चाहिए हमें। मेरा मशवरा यह है कि तुम अरसलान से शादी कर लो। ये रिश्ता मोहब्बत नहीं। तुम्हें इरम पसंद है, मैं अरसलान से शादी कर लूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सब खेल है? सब कुछ भूल गए हो? कुछ याद नहीं रहा तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं करने दूंगी। ऐसा नहीं होगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। ये सब क्या था? क्या था ये सब कुछ? क्या था ये सब कुछ? मैंने कहा है ना ये सब कुछ कहने के लिए। मामा ने कहा है और तुम अपने मामू के एहसानों तले दब के हमारी मोहब्बत का गला घोट रहे हो। मेरा क्या कसूर? हाँ? मेरा क्या कसूर? मेरी क्या गलती? मैंने क्या किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैंने क्या किया? नहीं पता था मुझे।
तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर है और तुम्हारी नजरों में मेरी ये हैसियत है। मालूम होता ना यहाँ तक ना आती कभी भी और अपने जज्बात तुम्हारे हवाले ना करती। काश मैंने तुमसे मोहब्बत की ही ना होती, काश मैं यहाँ तक आई ना होती, काश मैंने तुम पे एहसान किया होता जिसका बदला तुम्हें लेना पड़ता। एक बात याद रखना, तुम्हारे पैरों में एहसानात की बेड़ियां होंगी लेकिन मेरे में नहीं। मैं अपने फैसलों के लिए आजाद हूं, वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। तुम्हें इरम के साथ शादी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मुझे अरसलान का साथ हरगिज़ मंजूर है। हम अपने जज्बात को गलत समझ बैठे हैं। मुझे लगता है कि हम जो एक साथ पले बढ़े हैं, खेले कूदे हैं, हंसते बोलते सब कुछ, उसे मोहब्बत समझ बैठे हैं। काश मैंने तुमसे मोहब्बत की ही ना होती, काश मैं यहाँ तक आई ना होती, काश मैंने तुम पे एहसान किया होता जिसका बदला तुम्हें लेना पड़ता। मुझे लगता है कि जो हमारे बड़ों ने फैसला लिया है उसका एहतराम करना चाहिए हमें। मेरा मशवरा यह है कि तुम अरसलान से शादी कर लो। एक बात याद रखना, तुम्हारे पैरों में एहसानात की बेड़ियां होंगी लेकिन मेरे में नहीं। मैं अपने फैसलों के लिए आजाद हूं, वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। नज़र को लो, अब घर के फोन पे कर रही हैं ये। बेटी को देने के लिए एक धेला तक नहीं है,
झूठी मोहब्बतों के डायलॉग करवा लो इनसे फोन पे। फोन उठाओ, बिल्कुल अनजान बन के बात करो, जैसे ना तुमने उससे कुछ कहा है ना उसने आकर तुमसे कुछ कहा। यहाँ सब खैरियत है और उनकी खैरियत नेक मत हो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो आंटी कोमल सो रही है, क्या फोन साइलेंट पे होगा? और आप लोग खैर खैरियत से? अंकल को मेरा सलाम कहिएगा। जी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपसे। जी अल्लाह हाफ़िज़। मजहर की आवाज से तो सब ठीक लग रहा था, अल्लाह करे सब ठीक ही हो। देख भाई, बात ऐसे नहीं बनेगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है तो ट्रीट तो बनती है ना। हाँ भाई ट्रीट तो बनती है यार। वही छोटी सोच, ट्रीट पार्टी। अरे बड़ी दावत दूंगा तुम लोगों को, बड़ी। तो बस ये समझ कि तेरे भाई की 5 उंगलियां घी में और सर है कढ़ाई में। वैसे यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, कल तक तेरे मुंह से अपनी मामू के लिए गालियां झड़ती थी और फिर अचानक से तुमने बड़ी वाली से रिश्ता खत्म करके ये छोटी वाली के लिए इतना पागल हो गए, मुझे समझ नहीं आया। वैसे चक्कर क्या है? सब बता दूं तुझे, सब बता दूं, बहुत जल्दी है तुझे। हैं ना बता दूं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, नाराज मत हो। सब्र कर लो थोड़ा, सब पता चल जाएगा तुम लोगों को कि तुम्हारा भाई छोटी के लिए इतना दीवाना हो क्यों रहा है। जस्ट वॉच। भाई साहब ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? वो कहते हैं ना कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा होता है, इसलिए अनमोल का रिश्ता भी मैंने सुगरा आपा के बेटे अरसलान के साथ तय कर दिया है। ये मिठाई उसी की। कमाल है भाई साहब, ऐसे मौकों पर तो लोग अपने दामादों को आगे आगे रखते हैं और आपने तो मज़े से झूठे मुंह पूछना मुनासिब नहीं समझा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी के तमाम मामलात में माजर का मशवरा शामिल होगा। ये मेरा बड़ा दामाद है, इसके मशवरे के बगैर भला कैसे? फैसला तो आपने कर लिया है अंकल। अब अगर महज दुनिया दिखावे को आप अपने दामाद को लाकर बिठा देंगे तो इसे अहमियत देना तो नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजहर भाई साहब, अब जब फैसला कर लिया तो अब उससे पूछना तो बिल्कुल एक रस्म पूरी करने वाली बात है ना। और फिर जब आपका अपना भांजा दामाद बन जाएगा फिर तो आप मेरे बच्चे को पूछेंगे भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रिश्ता क्योंकि बहन के घर से आया है इसलिए फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अनमोल कैसी है? घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है। अरे बेटा अपने बाबा की अच्छी सी खातिर तवाज़ु करो ना। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई और फिर घर पे भी सब इंतजार कर रहे होंगे। माजर बेटा, तुम कोई बात दिल पे मत लेना। तुम मेरे दामाद ही नहीं बल्कि मेरे बेटों की तरह हो और शादी के तमाम मामलात में तुम्ही ने अपना किरदार अदा करना है, एक बेटे और एक बड़े भाई की हैसियत से। हाँ अच्छा, जा सकते हैं। कबीर खाना लगा दिया है मैंने, आ जाए। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या हो गया है कबीर? क्या कर रहे हैं आप? ना मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं ना बच्चों से। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही तो कर रही हूँ। अदीब ने भी आपके कहने पर अनमोल से फासला रख लिया ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी बात है जो आप दिल से लगा के बैठ गए। आज मैं कोमल की तरफ गया था। कोमल की तरफ? मुझे साथ लेके क्यों नहीं गया? कैसी है वो? उसने तो बहुत कोशिश की कि खुद को खुश और खुर्रम जाहिर करे मेरे सामने, मगर इशरत बेगम की तल्ख बातों ने उसकी आंखों में नमी उतारी थी। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मेरे जल्दबाजी के फैसले ने कोमल की जिंदगी। कबीर, अभी भी देर नहीं हुई है, थोड़ा सोच समझ लीजिए। मुझे लग रहा है कि आप जल्दबाजी से फैसला कर रहे हैं।
नहीं, इस बार मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी मेरी बहन के घर जा रही है, इसीलिए जो वो चाहती है किसी सूरत मुमकिन नहीं है। लेकिन अदील भी तो हमारा अपना ही है ना कबीर। और इरम, क्या वो खैर है? क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? भांजी है वो मेरी। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसके बारे में भी अपनी बेटियों की तरह सोचें? बताओ। कोमल तो किसी काम की नहीं, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा मसला। इससे पहले कि तुम्हारा ससुर ना सब कुछ उस भांजे के नाम कर दे। सही कहती हैं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुंह खोल के मांगना पड़ेगा इन लोगों से। अगर धमकाना है, कबीर साहब को धमकाना पड़ेगा। इस कोमल की तो मोटी चमड़ी में से कुछ नहीं निकलने वाला। हाँ तो कल ले जाना इसे मैके, अपना भी जरा वहाँ आना जाना बढ़ाओ। जाके देखो तो समझ चल क्या रहा है। और कबीर मियाँ ने खुद कहा है ना कि बड़े भाई बनो, तो बस बन जाओ। सारे ताले खुलवाओ कबीर मियाँ से। चलो उतरो, आ गया तुम्हारा घर। और याद है ना मैंने क्या कहा था? दोहराओ, क्या कहा था मैंने? मुझे घर वालों को बहुत खुश रह के दिखाना है। और ये भी कि मैं या मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करते। और अगर तुमने मेरे या मेरे घर वालों के मुताल्लिक कोई उलट बात की तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। उतरो। और सुनो, अच्छी लग रही है। मोल यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? बाबा ठीक नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आता इस चीज में बुराई क्या है कि मैं और अदील एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बाबा ने तो इसे अपनी इज्जत का मसला बना लिया है। यहाँ तक कि अदील उनके कहे में आकर मोहब्बत से मुकर गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या चल रहा है ये सब यहाँ पर? बाबा इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? माना कि अपनी औलाद की तरह पाला है अदील को, लेकिन है तो हमारा कजन ही ना वो। पता नहीं वो सोच रहे हैं कि उसकी और मेरी शादी से लोग तरह तरह की बातें करेंगे, 100 सवाल उठाएंगे। तुम परेशान मत हो अनमोल। और अदील को तो बाबा को समझाना चाहिए था ना, इस मसले का हल निकालना चाहिए था। वो ऐसे कैसे पीछे हट सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा ने ऐसा क्या कहा है कि वो अपनी मोहब्बत से ही मुकर गया। उसे लड़ना चाहिए था अपने लिए, मेरे लिए। ऐसा क्या हुआ है कि वो इरम के साथ शादी के लिए तैयार हो गई? मैं नहीं मान सकती। इरम और अदील का कोई जोड़ ही नहीं। वो बाबा के एहसानों के बोझ तले दबा हुए हैं। यकीन है मुझे बाबा के कहने पर ही कर रहा है वो। इसमें सजा सिर्फ उसको और मुझे मिलेगी। खुद को भी तकलीफ दे रहा है मुझे भी। बाबा के इस फैसले से 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी। ना मैं अरसलान के साथ खुश रह सकूंगी, ना अदील इरम के साथ। परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करती हूँ, उन्हें एहसास दिलाती हूँ, समझाती हूँ उन्हें।
हो सकता है वो अपना फैसला बदल दे। बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं, तो जो फैसला करते हैं उससे फिर हटते नहीं हैं। मुझे खुद कुछ करना होगा। क्या करोगी तुम? हाँ, किसे फोन कर रही हो अनमोल? बताओ ना मुझे, जज्बात में आके अपने लिए कुछ गलत मत कर बैठना। ऐसे मौके तो हमेशा मिस कर देता है। लाजा, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हेलो, आज कैसे याद कर लिया हमें? वो अरसलान भाई। हाँ भाई, अब भाई नहीं, सिर्फ अरसलान कहने की आदत डालो। मुझे मिलना है आपसे अभी, इसी वक्त जरूरी काम था। हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलते हैं। अब तो मिलना मिलाना लगा ही रहेगा। तुम रुको, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, घर नहीं आना, कहीं बाहर मिलना है। अच्छा ठीक है, बाहर मिल लेते हैं, जैसे तुम कहो। तुम बताओ कहाँ आना है। मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। बस कर। बोल, क्या बात कर रही है तुम्हें अरसलान से? हाँ, रुको, मेरी बात तो अनमोल। अरसलान से मिलना इस मसले का हल नहीं है अनमोल, होश से काम लो। होश से काम लेने का वक्त गुजर गया। मैंने ना बहुत ईमानदारी से मोहब्बत की है, अब अपने हाथों से ऐसे जाने नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, मगर अरसलान से मिलना इस मसले का हल नहीं है। बात कहाँ से कहाँ जा सकती है। पापा को पता चला, वो बहुत खफा होंगे, और मैं अम्मा को क्या कहूँगी अगर वो आ गई तो? जो कहना कह दो, मुझे अब किसी का डर नहीं है। अनमोल, मैं बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये जरूरी बात है कि अब जितनी जल्दी पता चलेगा ना, उतना ही बेहतर होगा। देखिए अरसलान भाई, बात। अरे भाई, अब नहीं भाई, बताया तो था तुम्हें। मैं जो बात करने जा रही हूँ, मुझे पता है कि वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी और गुस्सा आएगा और गुस्से में मुझे बुरा भला बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। हेलो हेलो अदील। कोमल, क्या हुआ है? सब ठीक है? अदील, वो अनमोल। अनमोल? एक सेकंड। हाँ कोमल, क्या हुआ है अनमोल को? बताओ। अनमोल को कुछ नहीं हुआ है, वो अरसलान से मिलने गई है। क्या? अरसलान से? क्यों? उसे लगता है कि ये मसला अरसलान ही हल कर सकता है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। वो बहुत गुस्से में थी अदील, जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या कहा है उसे? वो इतना रो रही थी अदील, अपने हवास में ही नहीं थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? मैं बात करता हूँ उससे, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मुझे बताना फिर। कहाँ जा सकती है ये लड़की? मैं नहीं चाहती कि शादी करके आपको किसी भी किस्म के धोखे में रखूं। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हम बड़ों के दबाव में आके जिंदगी का ऐसा कोई भी बड़ा फैसला लें। इसलिए चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। और मैंने आपके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? जान सकता हूँ कि वो कौन है जिसके लिए तुम अपने बड़ों के फैसले के खिलाफ जा रही हो? आपके लिए इतना जानना काफी होना चाहिए कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी।
बहुत अच्छे हैं और आपको कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आपको वो लड़की मिलेगी जो अपनी जिंदगी में, अपने दिल में आपको वो मुकाम देगी जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपनी इस मोहब्बत के लिए दुनिया के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। बहुत खुशकिस्मत होगा वो जिसको तुम जैसी निडर लड़की मिले। अच्छा किया तुम, अच्छा किया बता दिया। जबरदस्ती के रिश्ते ना ज्यादा पायदार नहीं होते। अब मियाँ बीवी के बंधन में ना सही, लेकिन दोस्ती के बंधन में तो बन सकते हैं ना फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। बिल्कुल भी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे फख्र हो रहा है कि मेरी अम्मी ने ऐसी लड़की का इंतखाब किया जो इतनी साफ गो और सच्चे दिल की मालिक है। बस अब आप शादी से इनकार कर दें, बाकी मैं बाबा को समझा लूंगी, वो मेरा काम है। तुम इजी हो लो, मैं अम्मी से बात कर लूंगा और अगर तुम कहोगी तो मैं मामू से भी बात कर लूंगा। उन्हें तुम्हारी शादी वहीं करनी होगी जहां तुम चाहती हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी शादी पर अपने इस नए दोस्त को बुलाना मत भूलना। ये भी कोई कहने की बात है? भाई मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन है जिसको तुम ना चाहती। थैंक यू। घर पे सब ठीक है? सब खैरियत? जी जी जी, सब ठीक है। काफी देर हो गई है। चले? हाँ हाँ चलो। अरे कहाँ चले भाई, मैं ऐसे बगैर खाना खाए हुए जाने नहीं दूंगी। इनके बाबा नाराज होंगे, बस आने वाले होंगे ना ऑफिस से। असल में अम्मी ने कहा था कि कोमल को अंधेरा होने से पहले ही ले आना। आपको तो पता है अम्मी का कोमल के बगैर गुजारा ही नहीं होता। और वैसे भी अब तो शादी होने वाली है, तो अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे खैर मुबारक हो बेटा। अब इस घर के तुम बड़े बेटे हो। कोमल ने नहीं बल्कि तुमने भी आना है, बल्कि तुमने और अदील ने इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। जी इंशाल्लाह। लगता है शर्मा आ गई। मेरे ख्याल में अम्मा का फोन होगा। जी अम्मी। ससुराल से निकले या वहीं चिपक के रह गए? जैसे समझाया है वैसा ही करना। जी जी अम्मी, अरे आ रहा हूँ, बस आपकी कोमल को ला ही रहा हूँ आपके पास। बस हम निकलने ही वाले हैं यहाँ से। जी ओके अम्मी, ओके। अरे बेटा क्या जल्दी है? बस अम्मी इंतजार कर रही हैं, हम फौरन निकलेंगे। खाना इंशाल्लाह फिर किसी दिन। अल्लाह हाफिज। बस तुम मिल लो। तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, खुश रहो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो। कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हें कितने मैसेजेस किए, इतने कॉल की, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर से फोन ही बंद कर दिया। क्या जवाब देती तुम्हें? वैसे भी तुम कर ही क्या सकते थे? तुम अरसलान से मिलने गई थी। तुम्हें अंदाजा तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का क्या मतलब लिया जाएगा? कोई बेवकूफ़ी नहीं की, और तुम्हें तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी अरसलान से नहीं कहा जिसकी वजह से तुम्हारे और इरम के रिश्ते में कोई मुश्किलात है। तुम अभी भी पूरी खुशी के साथ इरम के साथ आगे की जिंदगी शुरू कर सकते हो। तुमने क्या बात की अरसलान से? क्या कहा उसने?
वो मुझे बताओ मुझे, तुमने उससे क्या बात की? शादी से इनकार करके आई और उसने मेरी बात बहुत तसल्ली से सुनी भी है और समझी भी है। और जो कुछ मैं सोचती थी ना अरसलान के बारे में, वो उससे बिल्कुल बरक्स निकला है। सही कहते हैं, कभी कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा काफी होता है, और कभी कभी तमाम उम्र नाकाफी पड़ जाती है। तुमने क्या किया अनमोल? तुम्हें अंदाजा नहीं अब क्या तूफान आएगा। तूफान तो मेरी जिंदगी में आके गुजर भी चुका है। तुम्हारे इनकार ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। बचपन से जो कुछ भी सोचा था तुमने उसे गलतफहमी का नाम दे दिया, सब कुछ बेईमानी कर दिया। है अरसलान मेरा नाम लिए बगैर शादी से इनकार कर देगा, और तुम जो ये परेशानी का दिखावा कर रहे हो ये ना करो तो बेहतर है। ये महज तुम्हारा ख्याल है अनमोल। सोहरा खाला इस बात को किस रुख ले जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकती है। सोच तो मैं ये भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे। तुम्हारे बगैर रहना मुझे नामंजूर, लेकिन अरसलान के साथ शादी भी मुझे मंजूर नहीं है।